टोंक में आज प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने सरकार की 4 साल पूरे होने के मौके पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। गांधी खेल मैदान में जिला स्तरीय आयोजन में मंत्री सालेह मोहम्मद ने विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। मंत्री ने कहा है कि आगामी बजट युवाओं के लिए होगा। मुख्यमंत्री गहलोत जनवरी में बजट पेश करेंगे। सीएम ने जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों को निर्देश देकर जिले की डिमांड पहले लाने को कहा। इस पर काम हो रहा है। आप भी अभी आए हैं, अभी निकलेंगे। शहर में 5 जगह नाके हैं सर, हाईवे पर बजरी माफियाओं के नाके। आए दिन मुसीबत ये हो रही है कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कभी मेरा टायर में मिस्टेक हो रही है, कभी काय में मिस्टेक हो रही है। क्या चीज? हाईवे पर नाके जो लगे हुए हैं, बजरी जो रिलीज धारा के उसके अवैध नाके लगे हुए हैं, जहाँ पर वाहनों की चेकिंग की जाती है। नेशनल हाईवे ये हाईवे पे नाके की बात कर रहे हैं, वो जो बजरी वाले तो अब चेक करा लीजिए। साहब देखें इसको थोड़ा नाके वाला। हाँ, ये देख लेते हैं। चाय लो बिठो, आइए। क्या बिजली कटौती के जो चल रहे वास्तव में चल रही है? अभी ये सही हो जाएगा। ये थोड़ा क्या डिमांड बढ़ती है ना, तो अभी 2 से 2.5 मेगावाट की डिमांड बढ़ गई है एकदम। तो ठीक पिछली बार भी हुआ था। तो सर्दी के मौसम में सर, सर्दी में किसान तो अभी जरूरत है, केंद्र से कॉल रेट कम आ रही है, वो तो है अलग बात है, पर किसानों की जरूरत भी तो अभी है ना। वाली है एक इलेक्ट्रिक रिक्शा वाहन में बैठने जितने विधायक भी अब कांग्रेस के नहीं आ पाएंगे। कोई चमत्कार भी सरकार नहीं बनवा सकता कांग्रेस की राजस्थान में। भले आदमी उनको पूछो, उनको खुद का तो अपना घर संभलता नहीं है। उनके नेता खुद क्या कर रहे हैं? खुद की यात्रा जब मेरे खुद की विधानसभा में आई थी तब उनके साथ कितने लोग चले थे? वो अकेला व्यक्ति चल रहा था, उनके साथ को चलने को तैयार नहीं था। तो उनकी घर की लड़ाई को तो उनको देख नहीं रहे, दूसरों को घर दिख रहा है। उनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में काम किया है ना, अब जितने भी हमारे उपचुनाव हुए हैं वो उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, और जनता अभी कहीं भी हमारे खिलाफ कोई ऐसा धरना प्रदर्शन या हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि 4 साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने धरातल पर अच्छी योजनाएं लेके आए हैं, उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। वो सब चीज़ें उनको दिख रही है। उनको पता है कि पहली बार जो हमेशा कांग्रेस बीजेपी रहता है वो खेल खत्म होगा। पहली बार देखेंगे कि राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। टेंडर जारी हुआ है अब तक नहीं, पहले टेक्निकल दिक्कत थी, आपकी बात सही है। उस टेक्निकल दिक्कत की वजह से मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जो पैसा उन्होंने फाइनेंस ने दिया था उस पैसे के हिसाब से कोई दिक्कतें आ रही टेक्निकल। अब उसका फाइनल हमारा टेंडर जारी हो चुका है। यूसुफपुरा के अंदर आपका जल्दी ही आपके जो 34 से 40 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट भी हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है, और नर्सिंग महाविद्यालय का भी वर्चुअल शिलान्यास मुख्यमंत्री कर चुके हैं। तो ये दोनों काम आप निश्चित रहें, 1 साल में आपके जितना हो सकेगा स्पीड के अंदर, कलेक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, जितना स्पीड के अंदर काम करा पाएंगे उसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, टोंक सवाई माधोपुर सांसद ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 500 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं, चाहे मुझे अपनी जेब से देना पड़े। हमारे राज्य सरकार रेल के लिए रेल पर बात कर रहे हैं 50% में अपनी जेब से दूंगा। अरे भैया, तो 50% वो जेब से क्यों दे रहे हैं? उनकी सरकार है ना। यदि वो इतने उतवाले पड़ रहे हैं तो अपने रेलवे मंत्री से बात, सुनील जी से बात नहीं कर सकते क्या? क्या उनके प्रधानमंत्री जी उनकी बात नहीं मान रहे हैं? प्रदेश के स्तर पे जो काम अटका हुआ है। रेलवे पूरी जब 100% ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो या तो वो मना कर दे कि भाई बिल्कुल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है, तो 500 करोड़ बातें करने से थोड़ी होता है कि आपने बड़ी बातें कर दी, प्रेस नोट कर दिया, पीसी कर दी। उनको पता है पीसी करने से मेरे पैसा जाएगा नहीं। उनको वास्तव में पैसा देते तो लिख के देते, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आते। पीसी करने से पैसा नहीं आता है। तो यदि उनको वास्तव में टोंक का सोच ही है कि टोंक में रेलवे होनी चाहिए, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ अभी संसद चल रही है, वहाँ पे जाके धरना देना चाहिए, और धरना देके उनको ये वादा पूरा करना चाहिए कि टोंक की जनता ने उनको जीता के भेजा दूसरी बार। उनको ये वादा पूरा कराना चाहिए। आप लोग याद दिलाते ही हो, मेरी तरफ से भी मैं उनको याद दिला रहा हूँ। हमारा प्रयास यही रहता है कि आम जन से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाए। और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर राजस्थान की पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने गरीब आम आदमी के लिए शानदार योजनाएं लेके आई हैं। और अभी जो बजट हमारा आएगा, मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में शायद पहले ही बजट पेश करेंगे, और ये बजट उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए होगा। तो इस बजट के अंदर भी सभी जो जनप्रतिनिधि हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारियों को सबको निर्देश दिए गए हैं कि जिले की जो डिमांड्स हैं वो आप पहले लाएँ कि वहाँ जिले के लिए सबसे पहला घोषणा कौन सी होनी चाहिए।
तो उस पर काम चल रहा है। आप देखें कि पहले भी आपकी टोंक में भी शानदार घोषणाएं हुई है, जो जो विधायकों ने मांगा वो सब कुछ मिला है। मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो इसलिए आप निश्चित रहें कि 4 साल में हमारी सरकार ने शानदार काम किए और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 1 साल के अंदर भी उन योजनाओं को अच्छी तरह से धरातल उतार करके आमजन को फायदा दें। सर इसमें 2,16,000 से अधिक लोगों को टोंक के अंदर भी यहाँ पर पेंशन दी जा रही है। और बिजली में तो आप देखें कि मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले बजट में घोषणा की, उसके बाद में कई ऐसे परिवार हैं, लगभग आपके टोंक जिले के अंदर बताऊं तो 65,250 ऐसे परिवार हैं जिनका बिजली का बिल जो है शून्य आ रहा है। ये पहली बार हुआ है कि जहाँ जो लाइट जहाँ कम जलाते हैं, जहाँ छोटे परिवार हैं, उनका जो है बिल बिल्कुल शून्य आ रहा है। और उसी तरह किसानों के लिए भी हमने लगभग जो 1,000 रुपये प्रति माह देते हैं, तो 12 महीने में 12,000 रुपये हम दे रहे हैं। जो छोटे किसान हैं, कई ऐसे किसान हैं जिनका बिल किसानों का भी निःशुल्क है, बिल्कुल उनका शून्य आ रहा है। और इसके अलावा इस योजना के अंदर भी जो मुख्यमंत्री जी ने जो 50 यूनिट जो आपके फ्री किए हैं और 150 यूनिट पे 3 रुपये और 200 यूनिट पे 2 रुपये का जो अनुदान दिया है, और उसका भी बहुत ही शानदार लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, आप देखें ऋण माफ़ी में देखें, आप विपक्ष के लोग बातें कुछ भी कहे, पर आप देखें जब से मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनती, जो हमने आम लोगों से, किसानों से वादा किया था कि आपकी हम जो हमारे सहकारी बैंक हैं, उन सहकारी बैंकों का हमने लोन माफ़ किया और लगभग जो 30 नवंबर 2018 के जो ऋण थे उसमें लगभग 50,359 किसानों का 128 करोड़ 34 लाख रुपए का ऋण जो है माफ़ हुआ है। और जो सेंटर की जो बैंक है, चाहे स्टेट बैंक है चाहे दूसरी बैंक हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बार बार प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी कि इसमें यदि आपकी तरफ से स्कीम निकाली जाती है तो सरकार इसमें सहयोग करेगी, उन किसानों का भी पैसा माफ़ किया जाए। पर अभी तक सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं की गई है। पर जो हमारी सहकारी बैंकें हैं, उस सहकारी बैंकों के अंदर ये मैं समझता हूँ कि जो हमने 2 लाख रुपये तक कहा था, पर कई ऐसे किसान हैं जिनका 3-3 लाख रुपये भी माफ़ हुए। ऐसा नहीं हमने 2 लाख तक ही माफ़ किया है, किसी का ज़्यादा लोन था तो ज़्यादा भी माफ़ हुआ है। तो सहकारी बैंकें, भूमि विकास बैंकें, इनका तो किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला ही है। और जो उड़ान योजना बहुत आज समय के अनुसार एक ज़रूरत भी है। आप देखें कि बीमारियां फैलती हैं, इसमें कुछ लोग संकोच भी करते हैं, तो सरकार ने एक आगे कदम बढ़ा करके इस उड़ान योजना को हम लेके आए हैं, जिसमें आपके जो प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दे रहे हैं वो लगभग जिले में। और हम प्रयास यही करते हैं कि जितनी भी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आम गरीब आदमी को किस प्रकार से फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पर लोगों को फ़ायदा मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जो कोचिंग जो करा रहे हैं, आज गरीब का बेटा भी, हर आदमी सोचता है कि मेरा बेटा भी आगे बढ़े, IAS में आए, IPS बने, RS बने, RPS बने। पर कभी होनहार अच्छा बच्चा भी होता है, पर कभी कभी पैसे परिवार के पास नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो होशियार हैं, ऑनेस्ट हैं, उन बच्चों के लिए सरकार ने उनका पूरा फ्री कोचिंग किया। उनका जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे उसका पूरा खर्चा जो है सरकार देगी, और उसके रहने और खाने पीने के लिए भी अलग से 40,000 रुपये मिलते हैं। तो हमारी ऐसी खूब शानदार योजनाएं हैं जिनका आम गरीब आदमी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और हमारा यही प्रयास है कि जो 4 साल के अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पे उतारना और उसका फ़ायदा देना। देखो हमेशा क्या होता है कि जो पार्टियां घोषणा पत्र बनाती है, घोषणा पत्र बनाने के बाद में वो भूल जाते हैं। पर मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमारा जो पार्टी का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी को सौंपा कि अब जो भी आपका ये दस्तावेज हमारा सरकारी दस्तावेज बनेगा और इसी के अनुसार ही हमारी कार्य योजना बनेगी। तो आपने देखा जो हमने 502 वादे किए थे
राजस्थान की जनता से। उन 502 वादों में से हमने 80% वादे पूरे कर दिए और 20% वादे जो पाइपलाइन में, उसके लिए भी हमारा प्रयास है कि जो बचा हुआ 1 साल है, उन 1 साल के अंदर हमारा संपूर्ण रूप से जितनी उस घोषणा पत्र को पूरा कर सकते हैं, तो सभी विभाग के मंत्री, सभी सेक्रेटरीज, मुख्यमंत्री जी खुद और हमारे AICC के स्तर भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का यही रहता है कि हम वादा करें और सर, ये तो बहुत पढ़ने को देखने को मिल रहा है टीवी। इस प्रकार से फायदा पहुंचना चाहिए। और जब से इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना शुरू की है, तो इसकी शुरुआत 7-8 महीने पहले कर दी और लगभग टोंक के अंदर भी 9,318 जॉब कार्ड हमने जारी किए हैं और उसका फ़ायदा लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार 2 साल कोविड में सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, स्कूलें भी बंद थी और इतना शानदार ओलंपिक के अंदर आपने देखा कि बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, महिलाएं हो, तमाम लोग उसमें जुड़े थे। और उस समय ये डिमांड भी आई थी कि जिस प्रकार से गांव में किया है, इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम घोषणा की थी कि हम शहरी क्षेत्र में भी इसका आयोजन करेंगे। तो अभी आने वाली 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक भी शुरू होगा और मैं समझता हूँ कि आज के इस समय के अनुसार बहुत ज़रूरी भी है। और ओलंपिक के अंदर जितना अच्छा राजस्थान के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने जो भाग लिया, तो उसका पूरे देश के अंदर एक अलग संदेश भी गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखें कि जितनी हमारी कॉलेज थी, महाविद्यालय थे, उसमें 2 गुना ज़्यादा हमने हमारे 4 सालों के अंदर हुई। और जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि गाँव के अंदर हर आदमी मांग रहा है कि हमारे विधानसभा में, हमारे कस्बों के अंदर इस प्रकार से महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल होने चाहिए। विपक्ष के लोग चाहे कुछ भी बातें बनाते रहो, आज गरीब आदमी का बेटा भी कम से कम इंग्लिश पढ़े। सरकारी स्तर पे इंग्लिश स्कूल कहीं भी नहीं थे। तो जब से आपने देखा कि यहाँ पर पूरे राजस्थान में खुले हैं, तो उसकी मांग भी बढ़ी है और लगभग 3,000 से ऊपर बच्चों ने यहाँ पर टोंक के अंदर भी एडमिशन ले लिया है। और हमारी यह प्रयास है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत भी है, वहाँ पर जहाँ डिमांड्स आएगी, वहाँ पर महात्मा गांधी नए स्कूल भी खोले जाएंगे। आप पालनहार योजना को देखो, आप बड़ी शानदार योजना है। उनका पैसा भी जो 2,000 रुपये थे, उनको हमने बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दिए। उसका भी गरीब आदमी को फ़ायदा मिल रहा है और लगभग टोंक के अंदर 11,063 बच्चे इसमें लाभ मिला है। उसी तरह आप देखें निःशुल्क जो है हमने यूनिफॉर्म जो वितरण किया, सभी स्कूलों में 2-2 यूनिफॉर्म हमने अभी स्कूलों के अंदर देना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बच्चों के लिए ज़रूरी भी था, ये शानदार इसमें। और बाल गोपाल योजना हमारी इसमें जो 1 से 8 के विद्यार्थी हैं, उनको मंगलवार और शुक्रवार को हम दूध वितरण करने का भी कार्यक्रम है और ज़िले में लगभग इसमें टोंक के अंदर 1.25 लाख बच्चे जो है इससे लाभान्वित हों। टीचर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, कई बार प्रदर्शन हुए। मदरसा पैरा टीचर अभी भी यहाँ आए हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा देखो, आपको किसने का सुनाई नहीं हो पा अभी भी बाहर नाराजगी जता रहे हैं। नाराजगी जताना अलग बात है। जो हमने बजट के अंदर कहा था, मुख्यमंत्री जी ने उनके अलग से नियम कायदे बना दिए। हमने मदरसा जो पैरा टीचर सुविधा, चाहे मदरसा पैरा टीचर हो, चाहे सुविधा, जितने भी सुविधा, चाहे पंचायती राज के, चाहे चिकित्सा विभाग के, चाहे हमारे विभाग के हो, चाहे और विभाग भी हैं उनके भी हो, चिकित्सा विभाग वाले, उन सब के लिए एक अलग से उन्होंने बना दिया। उनके सेवा नियम अलग से बन रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। अभी तक उनका जो उर्दू टीचर, उनका नाम बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी आज लोग STC किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, तो उनको 3rd ग्रेड बराबर उनको बना रहे हैं हम। तो ये वहाँ पर काम चल रहा है। आप देखेंगे कि इस बजट के अंदर उनका काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। घोषणा जो मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया ही हमने, और जो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम दूर कर रहे हैं। बीजेपी नहीं दिख रहा। जिले को औद्योगिक विकास गतिविधियों को बढ़ाना था, वो शून्य चल रहा है। नरेगा में आपको रोजगार देने की आवश्यकता नहीं, आप बताओ, नाम बताओ कौन सा, ऐसे नहीं कौन सा मतलब क्या चीज, एक कोई पर बताओ इस चीज पे नहीं हुआ, ये चीज बताओ। कोई इकाई स्थापित की हो, बता दीजिए। नहीं, इकाई वो MOU जो इनके हुए हैं
तो एमओयू में जो लोग आगे आए हैं उनका काम शुरू हो चुका है। और भाभी क्या करने जा रहे हैं ये बता दीजिए आप। तो मैं तो ये तो बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो या तो नहीं, ये तो 4 साल में पूरा निवास है, पानी रोज मिलता अब है। आपके कहने से तो नहीं होगा ना। नहीं सर, क्योंकि सर पायलट साहब ने जब यहाँ से जनता चुनाव लड़ा, हाईली फोकस्ड सीट थी पूरे हिंदुस्तान में टॉप, उसमें एक वादा सामने आया था रेल का, लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं, साल भर अब बाकी है। रेल की जो सपना था वो आज भी सपना बना हुआ है, फिर से चुनाव आ जाएंगे, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखो, आप समझो कि रेलवे का जो काम है वैसे आप समझ सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंटर में हमारी सरकार नहीं है। उसी तरह आप देखो, प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान में आए थे तब उन्होंने ERCP की घोषणा की थी, और एक बार भी नहीं 2 बार, और वो पूरी राजस्थान के लगभग 13 जिले उसमें लाभ ले रहे हैं। अभी बार बार मुख्यमंत्री जी उनको याद दिला रहे हैं कि आपने चुनाव के अंदर अजमेर में घोषणा की, जयपुर के अंदर विद्याधर स्टेडियम के अंदर घोषणा की। आज 13 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ पर पूरे पानी की तकलीफ है, और आप अभी आप घोषणा पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने उसकी DPR तो तैयार हमने करा दी, और हमारा प्रयास यही है कि भाई मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट इन 13 जिलों के लिए नहीं सोचती है, तो हम हमारी सरकार के स्तर पे इसको किस प्रकार से शुरू किया जाए वो हम शुरू कर रहे हैं। तो देखो, ये जो रेलवे का काम है, ERCP का बड़ी योजना लाने का काम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, पायलट साहब ने अपने स्तर पे हो सकता है प्रयास किए होंगे, पर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट आज जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरकारें जहाँ पर हैं वहाँ वैसे ही सहयोग नहीं कर रही है। टोंक सवाई माधोपुर GST का पैसा है वो भी पूरा सरकार दे नहीं पा रही है। तो पूर्ण हुए हैं, और इस मौके पे मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, और प्रदेश वासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में जो जनकल्याणकारी सरकार जो चल रही है, इस सरकार ने जो आम गरीब आदमी के लिए आपने देखा होगा कि शानदार बेहतर अच्छी योजना लेके आए, चाहे आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे OPS जो पेंशन देने का मामला हो, चाहे आपकी इंदिरा रसोई योजना हो, जिसमें एक अच्छा सम्मान के साथ बिठा करके पौष्टिक भोजन जो है इंदिरा रसोई में हम करा रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, और अनेक ऐसी योजनाएं चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। तो मैं गिनाऊंगा तो बहुत उसमें लंबा हो जाएगा, और ख़ास तौर से मैं इन योजनाओं के अंदर जो आपके टोंक जिले के अंदर भी सभी जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का मैं समझता हूँ कि धरातल पर अच्छा फ़ायदा आम आदमी और गरीब आदमी को मिल रहा है। ख़ास तौर से जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, मैं समझता हूँ पूरे देश में राजस्थान एक पहला प्रदेश है जो BPL जो NFS से जुड़े हुए हैं गरीब लोग हैं, उनका 10 लाख का तो हम कैशलेस बीमा करा रहे हैं, और साथ में 5 लाख का जो उनका दुर्घटना बीमा जो है वो भी साथ हो रहा है। और टोंक के अंदर लगभग अभी 34,804 मरीज हुए हैं, हमने 22.8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें इसका निःशुल्क इलाज टोंक के अंदर लोगों को फायदा पहुंचा है। ओल्ड पेंशन का तो अभी लागू किया है, और जिसकी वाहवाही पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, और पूरे देश में भी इसकी मांग उठी है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस प्रदेश शासित जहाँ थे वहाँ मुख्यमंत्रियों ने सबने ये योजना लागू की है, और दूसरी जहाँ लागू नहीं हुई है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी पूरा उनका प्रेशर चल रहा है कि इनको तुरंत रूप से लागू किया जाए। इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना हमारी है, आपने देखा कि जब महात्मा गांधी नरेगा योजना आई तो गांव के अंदर जो गरीब आदमी बैठा है, कोविड के अंदर आपने देखा कि सब चीजें बंद हो चुकी थी, पर लोगों को रोजगार देने के लिए हमारे पास सिर्फ नरेगा ही थी जो लोगों को सोशल इनकम रोजगार दे पा रहे हैं।